फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, मम्मी आ गई है। मम्मी कहीं गई हुई थी, कहाँ गई थी मैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं मम्मी क्या क्या लेकर के आई। देखिए फ्रेंड्स, कुकू बैठी है यहाँ पे। हेलो बोलो कुकू बेटी फ्रेंड्स को। हाँ, ये वाला बैग लेकर के गई थी मम्मी। ये देखिए ये वाला। अब चैन खोलते हैं। खोलो बेटी चैन। हाँ खोलो खोलो। नहीं खोल पा रही कुकू, दे मैं खोलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ है। खोलो बेटी और चैन। ये देखिए क्या है। ये देखिए फ्रेंड, कितना सारा सामान लेकर के आई है मम्मी। कुकू बेटी, कुकू का रिएक्शन देखिए। कुकू तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या क्या लाई है मम्मी। दिखा कुकू। ये देखिए ये लेके आई है पास्ता। और फ्रेंड्स ये लेके आई है मस्त लेस। देखिए फ्रेंड, कुकू बेटी के लिए इतना बड़ा आया है चिप्स। ये देखिए। सो फ्रेंड्स देखिए, ये मिला है वहां से डब्बा। इसमें क्या है देखते हैं। समोसा है। हाँ, इसमें है नमकीन। ये देखिए। और है रसगुल्ला। कुकू बेटी खाओ लल्ला रसगुल्ला। ये बेटी किसके लिए है रसगुल्ला? नाना के लिए। आपके लिए भी है, ये लो खाओ। फोटो उसको भी दी ना। कैसा है? बाहर वाले को भी दी ना डिब्बा। बढ़िया है। बोल रही कैसा है बेटी रसगुल्ला? ये आपके लिए है? हाँ बेटी आपके लिए। फ्रेंड्स कुक्कू मेरे लिए चिप्स लाई है। अब मेरी बेटी मेरे को खिलाएगी चिप्स, देखना। ये देखिए चिप्स लाई है कुक्कू। खिला दो बेटी मेरे को। थैंक यू मेरी बच्ची। फ्रेंड्स कुक्कू लाई मेरे लिए चिप्स, है ना बेटी? वो 30 रुपए का जो बड़ा वाला था ना पैकेट, उसी में से ये वाला चिप्स निकला है। बहुत सारा है ना कुक्कू? थैंक यू बेटी। देखिए फ्रेंड्स, कुक्कू अपना पिगी बॉक्स दिखा रही है। इसमें पैसा जमा करेगी, है ना कुक्कू? कुक्कू बेटी आपको पैसा कौन देगा? बोरी नाना देंगे पैसा। है बेटी? क्या बेटी चिप्स खा रहे हो? लो फ्रेंड्स को भी खिला दो बेटी चिप्स। हाँ चिप्स खिला रहे फ्रेंड्स को। वेरी गुड मेरी बच्ची। एक ठो उठाओ। हाँ और खिला दो फ्रेंड्स को। थैंक यू फ्रेंड्स। हम लोग मिल रहे हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। और आज सुबेरे से ही बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा था, है ना कुकू बेटी? और फ्रेंड्स खाना बन गया है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि हम लोग क्या खा रहे हैं आज खाने में। फ्रेंड्स ये है दाल चावल, और ये मैं थोड़ा सा नींबू ले ली हूँ खट्टे में। बढ़िया इसी को खाऊंगी मस्त। और ये है मम्मी का खाना। ये मम्मी की थाली है और ये मेरी थाली है। बढ़िया से खा लेते हैं। चलिए कुकू बेटी को भी खाना खिला देती है ना कुकू बेटी? फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग बोलता। राधे राधे। फ्रेंड्स हम लोग खाना पीना खा चुके हैं। कुकू भी खा ली खाना पीना। सो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताती हूँ दोगले लोगों की बात। तो हुआ क्या था कि बेटी को तो ये लोग थाने के चक्कर लगवाते हैं, है ना? और दामाद को बुला के टीका चंदन करके, है ना, पैसे देते हैं। और दामाद भी क्या खूब है भाई, अपने ससुराल का खाना ठुकरा कर वो जाते हैं उन लोगों के पास खाना खाने जहाँ पे उनके पत्नी की कोई इज्जत नहीं है। वहाँ जाते हैं खाना खाने। बताइए, तो ये दोगले लोगों की बातें हैं। ठीक है। और मुझे ताज्जुब ये हो रहा है जानकर कि चलो किसी इंसान को नहीं पता और वो अनजाने में ये सब करे तो दूसरी बात है, लेकिन
उनको हर एक बात पता है, हर एक चीज़ पता है, ठीक है। और उसके बाद भी ऐसा करते हैं तो ये क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना दोगलापंती किस बात का है। या तो आप एक तरफ हो जाओ या तो आप दूसरी तरफ हो जाओ, है ना। सो फ्रेंड्स, और देखिए तो झूठ भी वो किससे बोल रहे हैं, अपनी वाइफ से बोल रहे हैं। ऐसा बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ होटल, है ना। मेरी मम्मी बोली कि खाना खा लीजिए, खाना बन गया है। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं होटल जा रहा हूँ, वहीं से सामान वामान लूँगा, उसके बाद फिर निकल जाऊँगा। और यहाँ से चले गए। बताइए, मतलब मेरे घर का खाना आप ठुकरा रहे हो, है ना, और उस घर में जाके खाना खा रहे हो जहाँ पे आपकी पत्नी की कोई भी इज्जत नहीं है, आपके ससुराल वालों की वहाँ पर कोई इज्जत नहीं है, वहाँ पे आप जाके खाना खा रहे हो। यही चीज़ मैं करूँ तो कैसा लगेगा? मैं उस घर में जाके खाना खाऊं जहाँ मेरे पति की इज्जत नहीं होती है, जहाँ मेरे पति की सिर्फ बुराइयां होती है और चालबाजियां होती है, जहाँ पे मेरे पति को जेल में थाना के चक्कर लगवाते हैं, है ना। ऐसे घर में मैं जा कर के खाना खाऊं और उन लोग से हंस हंस के बात करूं, तो इसमें किसकी बेइज्जती होगी? दोनों की होगी। जाहिर सी बात है, हंस रहे हैं कि बताओ इसके घर में ऐसा ऐसा बात हो गया है और उसका दामाद हमारे घर खाना खाने आया, हम लोग उसको टीका चंदन किए। कितनी शर्म की बात है यार, कितने शर्म की बात है। और उस पर ऐसे ऐसे लोगों के बातें निकल के आ रही हैं ना, लोगों की बातें, जिससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान की बेइज्जती करे, है ना, महफिलों में जाके अपनी पत्नी की खुद इंसल्ट करे और दूसरों से करवाए, उस इंसान से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? बताओ। एक तरफ तो ये बोलते हैं, दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि हम आपको लेने आए हैं। आप लेने नहीं आए थे, आप रायपुर आए थे घूमने, आप लेने थोड़ी आए थे। क्योंकि अगर कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को लेने जाता है तो वो अकेला जाता है कि सिर्फ मेरे को अपनी वाइफ और बच्चे को लेने जाना है, मैं ले करके वापस आ जाऊंगा, है ना, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ रखूँगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो है 30 मार खान बनना है, एक नहीं दो नहीं, सबको बनना है 30 मार खान। तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अब बताओ। और मैं एक व्लॉग और बनाई थी, उसके बाद ना मैं डाली नहीं वो व्लॉग, मेरा मन ही नहीं किया डालने का, क्योंकि सामने से मुझे ये बोला जा रहा था कि तू वीडियो मत बना, वीडियो मत बना, वीडियो मत बना। इस चीज़ के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दिया गया। तू सारा वीडियो अपना डिलीट करेगी, उसके बाद जाएगी। क्यों भाई, क्यों डिलीट करूँ? मैं ऐसा क्या गलती की हूँ? और देखो उसको, उस नालायक इंसान को, जिसमें मैं उस इंसान का कभी नाम ही नहीं ली हूँ, वो मेरे को कमेंट करके बोल रहा है कि तेरा पाप तब धुलेगा जब तू अपने परिवार का पैर धोकर पिएगी। ऐसा बोल रहा है तू। तो तू जाके मेरे परिवार में पूछ के आया है क्या कि ये क्या पाप की है, या मैं क्या पाप की हूँ? तू कौन सा ऐसा पाप देख लिया मेरा? चल बता, सबके सामने बता, क्या पाप देखा है तू मेरा? पापी तो तू है, समझा। इतने दिन से मैं सोच रही चल छोड़, जान दे जान दे जान दे। अरे तेरा मेरा वास्ता क्या है जो तू मुंह उठा के कमेंट कर रहा है यहाँ? और क्या बोल रहा है? झूठ में जल जल के काली हो गई है, ये बोल रहा है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप लोग देखिए कि इस इंसान ने मुझे क्या बोला है। लगता है लेकिन इसकी ऐसी हरकतें हैं ना कि दुश्मन से भी बदतर हरकत है इसकी, पता है। इतनी बेकार हरकत है ना इसकी कि क्या बताऊं। गांव में भी बहुत ओछी हरकत करता था ये। काम धाम तो है नहीं, दिन भर घर में बैठे रहता है बस, और दुनिया भर का बात करते रहता है बस। ऐसे होते हैं क्या? छी, मेरे को तो सोच के बोल के इतना गंदा लगता है कि क्या बताऊं। अब मेरे से जीतने के लिए,
है ना, सोचता है कि मैं इससे जीत जाऊंगा, मैं इससे जीत जाऊंगा। अरे तुम लोग मेरे साथ मिलके पूरा अन्याय किए हो, समझे। और हाँ, बैठे बैठे कमेंट कर रहा है। यहाँ जब आया था तो तेरे मुंह में ताला लग गया था क्या? बोला क्यों नहीं था कुछ सामने में? और एकदम बेकार बेकार सी बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट कर रहा है। बताओ क्या बोलता है ऐसे कि आप चीला बना के खाए थे, चुपचाप चीला बनाए और खा लिए, बोलता है ऊपर ले जाके खा लिए। बताओ, हमारे घर में कुछ भी बनता है तो सबको देते हैं, ऐसा नहीं है कि चुपचाप खा ले दरवाजा बंद करके। तुम्हारे घर जैसे तुम लोग ऐसा ही करते हो ना, चुपचाप दरवाजा बंद करके खाते हो, है ना, ऐसा करते हो तुम लोग। हमारे घर में ऐसा नहीं चलता है, सब समझे। तो बताओ, ये ऐसा बोल रहा है, जबकि मैं अपने ससुराल में क्या क्या चीज़ बनाई थी। मेरी सास बोलती थी कि हमारे यहाँ नाश्ता वास्ता नहीं चलता, बोलती थी, ठीक है। 1-1:30 बजे खाना बनता था, उसके पहले ही मैं नहा धो के एकदम रेडी हो जाती थी। बताओ, मेरे तरफ से कभी कुछ गलती हुआ नहीं है। ये लोग जबरदस्ती के ना बात का पतंगड़ बनाते हैं, छोटी 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 बात को बड़ा बड़ा बनाते हैं, पता है। और क्या बोल रहा था, हाँ वही चीला वाला बात, ये मैं पहले आप लोग को बताती हूँ। क्या बोलता है, ऐसी बोला मेरे को, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो उस चालाक इंसान को, मेरे सामने बैठा है, मोबाइल पकड़ा है, मेरे को पता नहीं चलेगा कि तू रिकॉर्डिंग कर रहा था? तो मेरे को इतना उल्लू समझता है क्या तुम? अरे तुम लोग जितना जितना रिकॉर्डिंग किए हो ना, मैं यहाँ खड़े होके बता सकती हूँ, सॉरी बैठ के बता सकती हूँ, खड़े होने का क्या ज़रूरत है, बैठ के बता सकती हूँ कि तुम लोग किस किस टाइम रिकॉर्डिंग किए हो, ये सब मैं बता सकती हूँ। मैं ना इन लोग के चाल ढाल से ना समझ जाती हूँ कि ये लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले। लेकिन इन लोग का जो धोखाधड़ी है ना, बस यही मैं नहीं समझ पाई, बस यही। सो फ्रेंड्स, वो चीला वाला बात तो पहले मैं कंप्लीट कर लूँ। तो क्या हुआ था पता है, ऐसे ही मेरे को बोल रहा था, उगलवा रहा था मेरे मुंह से कि क्या बोलती है करके। अब बताओ, मेरी सास खुद क्या बोलते हैं, चीला ना उसमें पलट नहीं रहा था, ठीक है। क्योंकि आप लोग को भी जाहिर सी बात है, आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग रोटी बनाते हैं और उसमें तेल का कुछ काम नहीं करते, मतलब पराठा वगैरह कुछ भी नहीं बनाते हैं, तो एकदम से अगर हम लोग बेसन का चीला उसमें बना के डालेंगे तो वो जल्दी, तो हम लोग को उसमें तेल डालना पड़ता था। तो मेरी सास देखी मैं बना रही थी, और मैं अपनी सास से पूछ के बनाई थी कि भाई मेरे को चीला खाना है। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, ठीक है, मैं खाना वाना कुछ नहीं खाती थी, एकदम दुबली पतली हो गई थी। और वहाँ कोई मेरे से ये नहीं पूछता था कि तू खाना नहीं खा रही, कमज़ोर हो गई है, तेरे लिए चल दवाई करा देते, चल तेरे को हॉस्पिटल ले जाते हैं, कोई नहीं पूछता था। इसीलिए तो मैं वहाँ जाना नहीं चाहती, राजगढ़ में क्यों नहीं जाना चाहती, इसीलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरा चल पति है साथ में, तो पति को तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, कैसे करना है, तो वो मेरे को ले जा सकते हैं। लेकिन सास ससुर को थोड़ी बोलूँगी, वो लोग तो ध्यान ही नहीं देते थे मेरा, इसीलिए तो मैं एकदम कैसे कैसे हो गई थी, पूरी काली कर हो गई थी। डालूंगी फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा कि मैं कैसे दिख रही थी एकदम। फिर वहां से आई हूँ तब मेरे को थोड़ा अच्छा लगा है। तो पता है उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मेरी सास बोली कि अरे ये ऐसे नहीं पलटेगा, इसमें और तेल डाल। तब मेरी सास खुद तेल डाली और फिर पलटाई। 2 ठो चीला बस बनाई थी मैं, सिर्फ 2 ठो, बताओ हैं। और फिर मैं बोली कि भैया भी खाएंगे क्या, वो तो ऊपर में जाके सो जाते थे, मेरे देवर ऊपर में ही सोए रहते थे वो, है ना। तो मैं बोली मेरी सास को कि भैया भी खाएंगे क्या करके, तो मेरी सास बोली कि नहीं वो नहीं खाएगा, तू खा ले, जा ऊपर ले जा और खा ले, ठीक है, भगवान की कसम खा के बोल रही हूँ, यही सेंटेंस बोली थी, ठीक है। अब वो बोली, अब मैं ऊपर चले गई, भाई अब सास है बोल रही है तो बात मान ली मैं। मेरे को क्या मालूम था कि लोग इतना बड़ा बखेड़ा कर देंगे बाद में। 2 ठो चीला बस था, सोचो 2 ठो चीला बेसन का क्या लगेगा मेरे शरीर में, कुछ भी नहीं लगता था। उसके बाद फिर खाई, उसके बाद बाप रे, फिर जब मैं जयपुर आई तो 2-3 बार वही बात, चीला बनाई, चुपचाप ऊपर जाके खा ली, चुपचाप। अरे मैं कोई चोर हूँ क्या, चुपचाप ऊपर जाके खा लूंगी, मैं तो सामने में खाती थी। लेकिन आप लोग जानबूझ के ना मेरे साथ ऐसा किए हो। अब तू क्या है, क्या मिर्ची वाला बात कर रहा है तू, अपने हद में रह, समझा, इतना तेरा बोलने का वो नहीं है। अरे कैसे हैं बाप रे, ना माँ बाप का लिहाज ना किसी का लिहाज, बेशरम कहीं का, कुछ भी बोले जा रहा है। तेरे को कुछ शर्म आता है कि तू अपनी भाई की पत्नी को बोल रहा है।
आज तक भाभी करके अच्छे से बात तक नहीं किया, और देखो मुंह उठा के कैसे बोल रहा है, बेवकूफ कहीं का। मैं कपड़ा धोऊं, बर्तन मांजू, एकदम मेरे को देखते रहता था ऐसे। बताओ क्या मतलब है उसका देखने का। और मेरे को एकदम ऐसे देखता था ना, मेरे को एकदम अजीब टाइप का लगता था। मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती थी कि आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो वो महानचंद जयपुर में आराम से बैठे रहते थे। पता नहीं कौन होगी जिसके लिए वो बैठे रहते थे जयपुर में आराम से। अब आप लोग खुद ही सोचो, कोई आदमी अपनी बीवी बच्चे को छोड़ के आराम से जयपुर में रह रहे, तो दाल में कुछ काला तो होगा ना, होगा ना। मैं भी तो यहाँ रह रही हूँ अपने घर में, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ। जाती हूँ तो बहुत रेयर, कुछ काम रहता है तब जाती हूँ। और ये देखो बेशरम, कौन वो अनुष्का फनुष्का है, उससे कमेंट करवा रहे। बताओ ना, मैं तेरा शकल देखी ना, तू मेरा कभी शकल देखी, तो तेरा क्या वो बनता है रे इसमें कमेंट करने का है? क्या बनता है तेरा हक? बोल, तू क्या लगती है मेरी जो तू मुंह उठा के कमेंट करती है? और एक और है सोनिया नाम की, इसका भी कमेंट आ रहा है। इसका भी मेरे से कोई वास्ता नहीं है, और ये आईडी अभी ही बनाई गई करने के लिए बस। बताओ। और सबसे ज़्यादा ना ये खुन्नसबाजी ना मेरे ससुराल वालों को ही मेरे से है, पता है। एक तरफ तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि आजा मैं तेरे को रखूँगा, आजा मैं तेरे को रखूँगा। ये क्या आजा आजा कर रहे हो हैं? अगर रखना रहता बीवी बच्चे को तो इतना हम लोग को तकलीफ देते क्या हैं? जहाँ हम लोग से बन नहीं रहा है बातचीत कर, मैं तो अभी बोल रही हूँ ऑन कैमरा, जहाँ हम लोग से बातचीत नहीं है, जो लोग हम लोग से लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसके घर तुम जाके घुस के खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, तो ये क्या है? हम लोग को नीचा दिखाने का कोशिश कर रहा है क्या? अरे तेरे ही ऊपर सब हंस रहे हैं कि कैसा है करके, तेरे ऊपर हंस रहे हैं, हमारे ऊपर क्यों हंसेंगे भैया? हैं बताओ। ऐसे हैं बैरी दुश्मन के घर ही लोग खाना खाने जाते हैं भाई। ऐसे तो मेरे ससुराल वाले हैं, कहीं बताऊं भी तो मेरे को शर्म आता है कि ये ससुराल वाले हैं मेरे। बताओ, और इसको रखना रहता तो ये सब नाटकबाजी करता है। 5-5 जन आए थे, बताओ क्या मतलब है इतने सारे जन का आने का? तेरे को रखना रहता तो तू अकेले आता ना। और अब पता है होटल में रुके थे, और पता नहीं कितना सारा, कम से कम 10,000 तो लगा होगा इन लोग का, कम से कम। सोचो वही पैसा मेरे को दे देता तो कम से कम बच्चे के काम आता। बच्चे को देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन उन लोग को फालतू घुमाने के लिए है पैसा, है ना। माँ बाप बोलता है कि मैं बोली पढ़ाई लिखाई करवाना है, तो क्या बोलता है उसके लिए तो मेरे माँ बाप है ना। अच्छा, मतलब पैदा तुम करो और पढ़ाई लिखाई तुम्हारे माँ बाप करवाए, है ना। कुछ नहीं करवाएंगे, नौकर बना के रखेंगे। मैं भुगत चुकी हूँ, वहाँ गई हूँ ना, मैं भुगत चुकी हूँ। मेरे को कैसे इन लोग नौकर बना रहे थे, दुनिया भर का तंत्र मंत्र करवा रहे थे मेरे ऊपर इन लोग। ठीक है, इसका एक अलग व्लॉग बनेगा, उसमें मैं इन लोग का बताऊंगी बात, क्योंकि ना अब बहुत ज़्यादा हो गया, पानी सर के ना ऊपर चले गया है। ये लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। यहाँ आए थे तो फेस टू फेस नहीं बोल पाए, और वहाँ जाके कुछ भी बोल रहा है ये, है ना। सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। और इन लोग की ना इतनी दादागिरी तो मैं बिल्कुल भी नहीं चलने दूंगी। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को लगता है कि साक्षी सही बोल रही, वो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि पब्लिक के कमेंट की बहुत ज़रूरत है। मेरे वीडियो से दूर रहें। नहीं पसंद है, नहीं अच्छा लगता है तो आप लोग मत देखो, बिल्कुल मत देखो, स्क्रॉल कर दो, बिल्कुल भी मत देखो मेरे वीडियो। मैं सामने से बोल रही हूँ भाई, आपको अच्छा नहीं लगता आप स्क्रॉल कर दो, मत देखो मेरे वीडियो, ठीक है। लेकिन जिन लोग को लगता है कि हाँ साक्षी सही बोल रही है, तो आप 2 शब्द कमेंट कर सकते हो, है ना। सो फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहूँगी बस। और मेरी कुक्कू बेटी यहीं पर चल रही थी फ्रेंड्स, तो उसी का जूता का आवाज़ आ रहा था। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राधे राधे।